आज हमें छपरोली में देखें इधर कृषि कानून नहीं रखेगा, इन्हें किसान हड़बड़ा है नहीं। और ये है ना, ये तो दोनों बेकार हैं। ये मोदी भी योगी भी, ना तो इनका औलाद है, ना इनका पीछे है, ना इनका कोई फौज में है। ये तो जो उठाएगा भाग गए, फटती इनकी। जो भी कुछ करा इस खानदान ने, इसी परिवार ने किसानों की सुनी। ईब का तो यू 1000 रुपये क्विंटल भी कर दो और तो नहीं देते ना। भाजपा क्या करती है, पैसा बांटती है और आदमी इकट्ठा करके दिखाती है। चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली छपरोली में आज चौधरी अजीत सिंह जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे, उनके देहांत के बाद आज उनकी श्रद्धांजलि सभा थी और चौधरी जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनकी रस्म पकड़ी थी। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं, कुछ किसान हैं। सबसे पहले आपका नाम? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जी, आज चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा थी। चौधरी अजीत सिंह से बागपत का बहुत पुराना नाता रहा है, चौधरी चरण सिंह का पुराना नाता रहा है। तो चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा में आप उनको किस तरह याद करते हैं? उनके अच्छे कामों को याद करते रहेंगे जी। जो उनके कार्य किसानों के हित में, मजदूर के हित में हुए, उनको याद कराया जाएगा जी हमेशा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बावली गांव है जी, बड़ौत के पास। तो चौधरी अजीत सिंह यहाँ से सांसद लगातार रहे, मंत्री रहे हैं, तो उनको एक बड़े किसान नेता के तौर पे वो थे, किस तरह आप उनको देखते हैं? किसान नेता थे जी। पहले चौधरी चरण सिंह जी थे, उनके बाद में मेरे 6-7 योजनाओं लो रहे जी वे यहाँ से विधानसभा सांसद। चौधरी अजीत सिंह का कोई ऐसा संस्मरण जो आप लोगों को हमेशा याद रहता हो? एक तो हमारे यहाँ मुल्क पर मील लगवा जी उन्होंने, वो हमेशा याद रहने का ही है जी। एक ये नहर में गंग नहर से जुड़वाई थी अनुराधा जी के समय में, वहाँ से ये भी पानी। और हमारे गांव में भी विशेष तौर से 40 लाख रुपए लगा कर एक पंचायत घर का निर्माण करवा, पुनर्निर्माण। आज जैसे जयंत चौधरी की रस्म पकड़ी थी, एक युवा नेता के हाथ में एक किसान राजनीति आई है, तो क्या उनको आशीर्वाद के रूप में जयंत चौधरी को किस तरह आप कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी, आप अपने पूर्वजों के कदमों के हिसाब से चलते रहे, समाज की सेवा करें किसानों की, और उसी से हम भी खुश हैं, वे भी उसी से अग्र संपन्नता बढ़ती रहेगी उनकी भी राजनीति। तो हमारे साथ ये बुजुर्ग भी है, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, जयंत चौधरी की आज रस्म पकड़ी हुई है, उनको रस्म पगड़ी पहनाई गई है, किस तरह उनको आप कहेंगे, क्या एक संदेश उनके लिए कहेंगे? भाई हम उनके साथ हैं, बहुत अच्छा काम करे, बहुत उनके साथ हैं। तो अब क्या किसान जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ गए हैं, आपका क्या? आगे कालूराम बाबली हाँ के साथ जुड़े रहेंगे। हमें जयंत चौधरी के, अजीत सिंह की, चौधरी चरण सिंह की, हम उनकी पर नहीं कर सकते, करते रहेंगे। जयंत चौधरी को आज रस्म पगड़ी पहनाई गई है और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष भी हैं, तो बागपत के लोग किस तरह उनका समर्थन करते हैं? उसका ज्यादा समर्थन करते हैं। टोटली किसान जो हैं सब टोटली इसका समर्थन करते हैं। तो बागपत के लोग चौधरी चरण सिंह से जुड़े रहे, चौधरी अजीत सिंह से जुड़े रहे, आज उन्हीं की कर्मस्थली बागपत में जयंत चौधरी को रस्म पगड़ी पहनाई गई है, किस तरह आप देखते हैं? उनका बहुत उज्ज्वल है। हाँ, यहाँ जो है ऐसी सरकार है किसान विरोधी, उसको देखते जितने किसान हैं उनका एकजुट होना आवश्यक है उसको हटाने के लिए। अजीत सिंह ने जो कार्य किए हमारे यहाँ विकास कार्य, उनकी वजह से सभी किसान उनके साथ हैं। हाँ, तो जिस तरह किसान आंदोलन को लेकर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, किस तरह आप उसको देखते हैं, क्या कहते हैं? मुझे सुनिए ना जी, मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है? दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, तो आपका क्या कहना है? मुझे किसान आंदोलन में वे तीनों कानून जो है किसानों का मानना है कि हमारे हित के नहीं है। हम तो ये कोशिश करेंगे कि वे वापस लिएगा, अपनी कोशिश करते रहेंगे कि अब जैसा होगा वो गवर्नमेंट की। आज इसी कर्मस्थली पर जयंत चौधरी की रस्म पकड़ी हुई है, तो चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा भी थी। यहाँ मौजूद हैं, यहाँ जो बुजुर्ग किसान लोग बैठे हुए हैं, तो जयंत चौधरी को आज रस्म पकड़ी हुई है, किस तरह आप उसको देखते हैं? ये हमारे किसानों के पुराने मसीहा हैं और जो है कि जितना भी काम किया आज तक किसानों के हित में किया, पहले से चौधरी चरण सिंह ने भी, अजीत सिंह ने भी, और आज जयंत चौधरी भी ऐसे करेंगे और हम उसको जो है अपनी पकड़ी आज भी बरकरार उसी तरीके से रखेंगे। तो आपका कहना है कि आप पूरी तरह से अब जयंत चौधरी के साथ हैं? तो ये हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं, हम इनसे जानेंगे आप इधर आए हो कि किस तरह से
आप देख रहे हैं जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी को, किस तरह आप, क्या कहना आपका? हमारा कहना यूँ है, जो भी कुछ करा इस खानदान ने, इसी परिवार ने किसानों की सुनी और ने सब लुट्टा खवा रही। तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से आप जो किसान है वो भाजपा की तरफ चला गया था, अब क्या फिर से वापसी हो गई है? वापसी होगी भाजपा में जाने का एक मच्छर भी क्यों होगी? महंगाई किसान को दिया नहीं, कुछ मार दिया थोड़ 10 भिन्ने वाले बहुत पर पड़ा, पूछा किसी ने कोई क्या हो रहा क्या नहीं। ये तो अंग्रेजी तभी खुटते, ये तो मार देंगे हम। अब तो एकजुट होना पड़ेगा इन किसानों को। सभी बिरादरी है, एक बिरादरी नहीं, सारी बिरादरी है। महंगाई इतनी कर दी, भाव इनका देते नहीं। तो उनका कहना है हम गन्ना किसानों का पेमेंट भी समय से कर रहे हैं, पिछली सरकार से बढ़िया कर। आज भी अरबों खरबों रुपया बका पड़ा, कहाँ कर रेप है मिट्टी तो मलक पर है, कितनी फैक्ट्री एक अन्ना बिंदिया बोलो। हाँ, इन्होंने तो थोड़ मार दिया, खाद पे दवाई पे दाम बढ़ा दिया, किसान का क्या बढ़ाया इन्होंने? इनसे तो मायावती में भी चौकी रहेगी, 40-40 रुपए तो बढ़ा दिया मैं इन्होंने क्या। तो आप नौजवान हैं, जयंत चौधरी की रस्म पकड़ी हुई है, किस तरह आप देख रहे हैं? देखो जी, इनको हमने विश्वास पे वोट दिया था, अब कभी वोट नहीं देने के, ये झूठे हैं। नहीं, हम तो जयंत चौधरी की पूछ रहा हूँ। जयंत चौधरी के साथ है, जो अजीत सिंह के साथ रहे, चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, जयंत चौधरी के साथ तो कंधा से कंधा मिला के रहेंगे। कहाँ के रहने वाले आप? हम हमारे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, तहसील अनूपशहर है। हम अनूपशहर से आए गंगा जी से, और हम अकेले नहीं आए, हमारे पास 7, 10, 11 बस आई हैं भर के, सुनी, बहुत काफी लोग हैं। तो अब आप जयंत चौधरी के साथ रहे? साफ सीधी बात है, क्या 1000 रुपये क्विंटल करोगे? इब का तो यू 1000 रुपये क्विंटल भी कर दो, और तो नहीं देते ना। साथ बैठे आज जयंत चौधरी की एक रस्म पकड़ी हुई है, चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा थी, तो जयंत चौधरी का आशीर्वाद के रूप में क्या कहेंगे? आशीर्वाद में उनके ये कहेंगे कि जो उनका आशीर्वाद देने के लिए हम मेरठ से यहाँ पहुँचे हैं, कितना कष्ट कर गए। मेरठ में कहाँ से आप आए हैं? मेरठ में जानी बिलोक से आए हैं जी हम लोग, और 2 वर्ष है और 5 गाड़ियाँ छोटी लेकर के आए, ये नहीं तो 5 आदमी किराए के टट्टू लेकर आए हैं। भाजपा क्या करती है? पैसा बांटती है और आदमी इकट्ठा करके दिखाती है। पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अच्छी तरह से, और बंडी है पब्लिक बेवकूफ़। तो जयंत चौधरी ने आज रस्म पकड़ी हुई है, राष्ट्रीय लोकदल के वो अध्यक्ष हैं, तो उनको आशीर्वाद रूप में आप क्या कहेंगे? आशीर्वाद में कहेंगे जो 51,000 रुपया देकर जा रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए, उसके पार्टी के पास पैसा एक नहीं है। चुनाव भी हम लोगों को लड़ने का खर्च खुद झेलना पड़ेगा उनका। अभी इन्होंने कहा कि चौधरी हमारे किसानों के मसीहा हैं और मजदूरों के। अभी उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा है कि हम आर्थिक रूप से भी राष्ट्रीय लोकदल की मदद करेंगे, जयंत चौधरी को मजबूत करने का काम करेंगे। आपका क्या कहना है इसमें? ये कहना है, ये बताओ 8 साल से सरकार भाजपा रही सेंट्रल गवर्नमेंट में, 90 जब कोई अगर छपरौली में पूरे देश में कोई एक बच्चा पैदा हो, 90,000 कर्जा लेकर हो, इसमें दोष किसका है? पहले 8 साल से पहले 37,000 कर्जा बैठा था। एक पूरे हिंदुस्तान में कोई बीमार पड़ा, कोई A to Z हो, हर आदमी के जुम्मे 90,000 का कर्जा है। ये तो मोदी की तो देन है यार भाई, इतना कर्जा सर आया किसान अब राष्ट्रीय लोकदल के साथ? हाँ, लोकदल के साथ है। लोकदल की नीति बेरोजगारी खत्म कर देगी, उत्पादन देश में घटता 1.5% रह गया। आज चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा थी, भाजपा से उनका पुराना नाता रहा है, किसानों से उनका पुराना नाता रहा है, तो अजीत सिंह के कोई ऐसे काम जो चौधरी अजीत सिंह ने किसानों के हित के लिए बड़े किए हो? उन्होंने तो इतने काम किए कि मैं बताऊं पूरा दिन भी नहीं बता पाऊंगा, सारे ही काम उन्होंने किया यहाँ तो। हाँ, भाजपा तो सिर्फ सुनो, आपकी जेब में 10 रुपए देगी, 15 खसोट लगी। भाजपा की नीति क्या है? मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, तेरे पे तो 15 लेने की कोशिश करूंगा। भाई दुनिया में दो ही तो, या तो रोड टैक्स ले लो, कहीं सड़क बना टोल टैक्स, कहीं कुछ खरीदन जा टोल टैक्स। तो ये भी कुछ कहना चाहते हैं, आज जयंत चौधरी की रस्म पकड़ी हुई है, तो जयंत चौधरी को आशीर्वाद स्वरूप आप क्या कहेंगे? हम अजीत सिंह को वोट देंगे, चौधरी जयंत को वोट देंगे, भाजपा को वोट देनी। इसका धोखेबाज सरकार नहीं है। हमारे साथ नौजवान है, जयंत चौधरी नौजवानों के नेता है, नौजवान नेता है, किसानों के नेता है, तो जयंत चौधरी को किस तरह आप देख रहे हैं? जयंत चौधरी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, बाप जैसे हैं। हम पूरा समाज, जाट समाज, पूरा राष्ट्रीय लोकदल, पूरा समाज को वो करेंगे, अपना राष्ट्रीय लोकदल को, जयंत चौधरी को पूरा सपोर्ट करेंगे।
जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जिले आते हैं, पूरा जो है जाटों का गढ़ है। हम सब पूरे खुलकर साथ जो है जाट मुस्लिम भाई एक साथ, जाट मुस्लिम भाई एक साथ। तो जयंत चौधरी के साथ है, पीछे राष्ट्रीय लोक दल का झंडा बुलंद किए हुए एक नौजवान साथी हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? आकाश चौधरी। आकाश चौधरी कहाँ के रहने वाले आप हैं? सूप जी, गाँव सूप। सूप के हैं। आप राष्ट्रीय लोक दल का झंडा लिए खड़े हैं। आज नौजवान नेता, किसान नेता जयंत चौधरी की रस्म पकड़ी हुई है, उनको एक तरह से चौधराहट दी गई है, तो जयंत चौधरी को किस तरह देखते हैं आप? किस तरह के वो हमारे आन शान है जयंत चौधरी हमारी, हम उसी की वोट देंगे। हमेशा बीजेपी को हटाओ, ये क्या है बीजेपी वगैरह? राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। तो जयंत चौधरी के नेतृत्व में आप लोग काम करेंगे? जी, उनके नेतृत्व में काम जयंत चौधरी का सपोर्ट। हमारे उत्तर प्रदेश में 44 चीनी मिल लगाई, जो हमारे जब अन्ना है अजीत सिंह की देन है। इन बीजेपी ने क्या किया है? इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने केवल फीता काटने का शिलान्यास के सिवा कोई काम नहीं किया। इस देश में अगर ये धरती ने सोना उगला है तो वो चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, जो जमींदारी खत्म करके किसानों के नाम दिलाया था जमीन, और इन्होंने क्या किया? ये जमीन लेने का काम कर रहे हैं हमारी को। ये छपरोली में हम लोग मौजूद थे, किस तरह से जयंत चौधरी के समर्थन में राष्ट्रीय लोक दल के समर्थन में लोग हैं। आप क्या कहेंगे? जयंत चौधरी को आशीर्वाद स्वरूप किस तरह कहेंगे? आशीर्वाद दिया बहुत बढ़िया, सलूक से सब, युवा भी और बड़े भी, बुजुर्ग भी, पूरी 36 कौम इनके साथ रहेगी। तो अब जयंत चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम धर्मवीर सिंह फौजी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मथुरा से आप छपरोली में आए हैं, तो आज चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा और जयंत चौधरी की रस्म पकड़ी थी, तो जयंत चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा में आप श्रद्धांजलि देने आए हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ कोई एक संस्मरण जो याद हो कि चौधरी अजीत सिंह ने किसानों के लिए कितना काम किया था? बहुत काम किया, इतना काम किया कि उन्होंने अपनी राजनीति भी दांव पर रख दी थी। इतना काम किया उन्होंने, उनको कभी किसान भूलेगा नहीं। तो जयंत चौधरी की आज रस्म पकड़ी हुई है, उनको चौधराहट दी गई है, तो किस तरह उनको आशीर्वाद स्वरूप आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे सदा उनकी पार्टी सबसे आगे रहे, और सभी जोर शोर लगा रहे हैं, और इस चुनाव में कुछ दमखम लगाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। तो आपका क्या कहना है कि जो जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी को आप क्या कहेंगे कि उनको चौधराहट सौंपी गई है? चौधराहट सौंपी गई है साहब। हमारे क्षेत्र में का हमारी यूपी में पूरी चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत सिंह बहुत बोलबाला है, और हमारे क्षेत्र में बहुत भारी विकास हुआ मथुरा जिले में, और तहसील माट है हमारी, गांव मंडलिया है बहुत। इस बार क्या जाट समुदाय किसान राष्ट्रीय लोक दल के साथ रहेगा? हाँ, राष्ट्रीय लोक दल के साथ रहेगा। और हमारे यहाँ पे एक जमुना पे पुल बना हुआ है, चौधरी साहब ने बहुत लंबो चौड़ो काब के बस्ता की नाई, बहुत अच्छा विकास करो। आपका क्या नाम है? ब्रह्मपाल जी। ब्रह्मपाल जी, आप कहाँ के रहने वाले? यही के रहने वाले जी। तो आप ये छपरोली चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की कर्मस्थली रहा है, अब जयंत चौधरी को यहाँ रस्म पगड़ी पहना करके तो उनको चौधराहट सौंपी गई है, क्या कहेंगे जयंत चौधरी को? जयंत चौधरी को ये कहेंगे इसको अच्छे काम करो, अपने बाप की नीति पे चलो, बाबा की नीति पे चलो, और बढ़िया अच्छा काम करो, किसान सब आपके घर रहेगा। बागपत से 7 बार चौधरी अजीत सिंह सांसद रहे हैं, कितने ऐसे बड़े काम हैं जो उन्होंने बागपत के विकास के लिए किए? बहुत बड़े बड़े काम करे, मिल लगाए, पुल मंजूर कराए, उन्होंने तो उद्योगों में बहुत काम करे जी, और ये भी बहुत काम करेगा लड़का भी आपका इनका। तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली पर धरने पर बैठा है, किस तरह आप देखते हैं? हम तो नहीं देखे इतने कृषि कानून नहीं उठेगा, इसने किसान हड़बड़ा है नहीं, और ये है ना, ये तो दोनों बेकार हैं। ये मोदी भी योगी भी ना तो इनका औलाद है, ना इनका पीछे है, ना इनका कोई फौज में है, ये तो जो उठाया भाग गए, इनकी जेल फट देगी इनकी, जितनी जड़ है वो तो ऊपर सुखा देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि गन्ना किसानों का दाम बढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, आज लोग बता नहीं कैसा ले लिया रियायू, अरे कहता इलेक्शन हमारा कह रहा है, जो देना उसको भी नहीं कह रहा, जानते नहीं हमें। अरे कहना मैं चुनाव आएंगे, अरे क्या फिर बखा लेने। तो जब तक 3 कृषि कानून नहीं हटेंगे आप? नहीं, हम भी नहीं हटेंगे, हम तो उसी रहेंगे जो हैं, अरे कहने की जड़ पाड़ गया ऊपर सुखाई मोदी की भी। तो देखिए, नौजवान साथी हमारे साथ हैं, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं, आज उनकी रस्म पकड़ी हुई है, तो जयंत चौधरी को क्या कहेंगे आप? युवा हैं, युवा नेता हैं वो।
हम जयंत चौधरी के साथ है, तन मन धन से, और पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। इतने तीन कृषि कानून है, इतने नहीं हटेंगे, इतने सांस नहीं लेंगे। हर मोर्चे पर डट के रहेंगे, युवा आते रहेंगे जाते रहेंगे वहीं। तो इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ किसान है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ किसान है, 36 बिरादरी राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। आपने देख भी चुका है कि मुजफ्फरनगर से बहुत बड़ी जनसभा हुई है यहाँ छपरौली में। तो आपका क्या कहना है? जयंत चौधरी की रस्म पकड़ी हुई है, क्या नाम है? चौधरी पिचंगर सिंह गाँव मेवा के। हाँ जी। तो जयंत चौधरी की रस्म पकड़ी को किस तरह देख रहे हैं? अरे खूब बढ़िया ढाल देख रहे, बढ़िया ढाल करेंगे। हाँ तो नौजवान नेता जयंत चौधरी को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे? हाँ, खूब बढ़िया ढाल, किसानों की जेल है, किसानों की जेल रहेंगे। सरकार का कहना है कि वो गन्ना किसानों को मूल्य का भुगतान समय पे कर रही है, सबसे ज्यादा भुगतान कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे? हम इस चीज को नहीं जानते, हमारी उड़ता बधो या ना बधो, चौधरी झूठे वादा करते हैं लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है। पिछले वाले बोले होती नहीं, भुगतान कहते हैं लेकिन भुगतान होता नहीं है। 5 साल से एक भी नहीं रुपया बचा। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग है, क्या नाम है आपका? मैं हाजी जमीरुद्दीन अब्बासी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अब्बासी समाज। कहाँ के रहने वाले आप? हम बड़ौद के रहने वाले। बड़ौद के। आज जयंत चौधरी की रस्म पकड़ी हुई है, चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा थी, चौधरी अजीत सिंह का नाता बागपत से रहा है, तो जयंत चौधरी को किस तरह आप देख रहे हैं? हम जयंत चौधरी को आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस तरीके से हम आने वाला जो 2022 का चुनाव है, हम ये चाहते हैं यहाँ अब वो बात जो लोगों को जाति धर्म में बांटने वाली पार्टियों का जमाना चला गया। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक मंच पे आ गए हैं। जो सर्वे चौधरी चरण सिंह के जमाने में एक किसान और मुस्लिम किसान एक समीकरण बना हुआ था, दोबारा वो चौधरी जयंत ने हमें इसमें ऐसी आशाएं दिखाई देती हैं कि ये जो है आने वाला 2022 का चुनाव हमारे राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में। आपका कहना है कि चौधरी चरण सिंह के साथ लोग जुड़े हुए थे, चौधरी अजीत सिंह के साथ जुड़े हुए थे, वही समीकरण आप जयंत चौधरी के साथ? हाँ, वही समीकरण आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वही समीकरण आज जयंत चौधरी के साथ जुड़ा है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो अगले 2022 में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं जयंत चौधरी बनेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में ये देख रहे हैं, नौजवान साथी हमारे साथ हैं, आप के साथ हैं, आपका क्या कहना है? इन्होंने कहा जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जी हाँ, हम चाहें यही, हम यही कहेंगे कि जयंत चौधरी बने। क्या जयंत चौधरी को आवाज उठ रही है? जयंत चौधरी बनाने जा रहे हैं। हाँ, बनाने जा रहे तो फिर से एक जो 2013 में एक समीकरण टूटा था कि अलग अलग सब लोग हो गए थे, तो क्या फिर से सब लोग जुड़ गए हैं एक मंच पर? चौधरी चरण सिंह का वोटर फिर से एक मंच पे है? चौधरी चरण सिंह का वोटर फिर एक मंच? हाँ, ये एक मंच पे है। जीत के आएंगे, जीत के आएंगे। आपका क्या कहना है? जीत के आएंगे जी। आज जिस तरह जयंत चौधरी की रस्म पकड़ी हुई है, उनको चौधराहट दी गई है, आपका क्या कहना है? हाँ, चौधराहट रहेगी उनकी। हाँ, जीतेंगे वे, कायम रहेगी। तो आप देख रहे हैं किस तरह किसानों में जो सर्व समाज के लोग हैं, जाट भी हैं, मुसलमान भी और सब बिरादरी के लोग हैं, वो जिस तरह से जयंत चौधरी के समर्थन में है, तो लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल को फिर से खड़ा करने की मुहिम किसानों ने ठान ली है। चौधरी के साथ आप? जयंत चौधरी के साथ है। छपरौली में चलते चलते आज हम बात करेंगे इन नौजवानों से, बुजुर्ग भी हैं। जयंत चौधरी को रस्म पकड़ी हुई है, किस तरह देखते हैं? क्या नाम आपका? लोकेंद्र सिंह अमरोहा से है। अमरोहा से। तो आप जयंत चौधरी को रस्म पकड़ी को किस तरह देखते हैं? जयंत चौधरी को अपने नेता के तौर पर किस तरह स्थापित करेंगे? नेता के तौर पर पूरी मजबूती से तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। हमारी पहचान है, हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारा कहीं ना कहीं खून का रिश्ता है और हर तरीके से जैसे भी जिंदा होंगे करेंगे। चलते चलते बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर जिला। मुजफ्फरनगर जिले से आप आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जाट है। जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी को किस तरह देख रहे हैं? तो इसकी रस्म पगड़ी को इस तरह देख रहे हैं कि जो जाटों की पगड़ी है और इसको जोर शोर से हम सभी बांधने के लिए आए थे। आपका क्या नाम है? प्रभात सिंह। प्रभात सिंह जी, किस जयंत चौधरी को एक किसान नेता के तौर पर स्थापित करने की जो एक मुहिम शुरू हुई है, किस तरह कहते हैं आप? ये हमारे जाटों में जो है एक परंपरागत व्यवस्था है
और ये हमारे जो जयंत चौधरी हैं ये आरएलडी के ये अध्यक्ष भी हैं और इसको संपूर्ण तरीके से आज आपने व्यवस्था देखी है आज छपरौली में तो और धूमधाम से मनाई गई पगड़ी रस्म। तो अब जयंत चौधरी युवा नेता हैं, आप भी युवा हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कह रहे हैं, तो जयंत चौधरी आने वाले समय में कितने बड़े नेता होंगे? उम्मीद तो यही है कि अब सबसे बड़े नेता आज की तारीख में जयंत चौधरी ही बनेंगे। ये अपने दादा से ऊपर जाने की कोशिश रहेगी किसान का हमदर्द एक परिवार है। तो किस तरह किसान से सब समाज जुड़ रहा है, तो आपका क्या कहना है कि सभी लोगों को जयंत चौधरी के नेतृत्व में काम करना चाहिए? सबसे अच्छा किसान के हक में ये हुआ जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, उसका भाईचारा राकेश टिकैत ने दिखाया पंचायत कर किसान यूनियन ने जो एक मुहिम चलाई है जाट्टा पगड़ी संभाल, ये मुहिम चलाई है। इसके लिए सभी जाट्टों को, सभी युवाओं को, सभी धर्मों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि जाट्टा पगड़ी संभाल, जाट्टा वाले नारा दिया है मगर ये किसान का सबका संघर्ष है और अजीत सिंह की पगड़ी को ऊंचे से ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे।